भीड़ भाड़ और भाग दौड़ अच्छी नहीं लगती। पता नहीं लोग कैसे अपनी पूरी जिंदगी बड़े बड़े शहरों में काट लेते हैं। मुझे तो अब भी अपना गांव ही अच्छा लगता है। वो पेड़ पौधे, घर द्वार, नदी नाले, खेत खलिहान, घर के सामने सूखते हुए गेहूं, घने पेड़ों के नीचे पूरी दोपहर खेलते हुए बच्चे जहन से जाते ही नहीं। हर चीज़ में प्यार और अपनापन लगता था। गर्मियों की छुट्टियों में हम सब बच्चे ननिहाल में मिला करते थे। ननिहाल गांव में थी। बस जहां उतारती थी वहां एक छोटी सी हलवाई की दुकान थी। गांव में रहने वाले सभी परिवारों को पहचानता था वो हलवाई। बस से उतरते ही वो आवाज देता था, गुलाब जामुन ले जाओ बच्चों के लिए साहब। इतने स्वादिष्ट गुलाब जामुन मैंने कहीं और नहीं खाए। 1 किलो गुलाब जामुन मिट्टी के कुल्हड़ में बंधवाकर हम कच्ची सड़क से होते हुए गांव की तरफ चल पड़ते थे। लगभग 3 किलोमीटर कच्चे रास्ते पर चलना होता था, तब कहीं आता था हमारा गांव। सुबह से शाम तक खेलना और खाना। सत्ता मौसी और श्री मामी सुबह सुबह उठकर चूल्हे चौके में लग जाया करती थी और हम सब गप्पू में बातें करते हम लोग थकते नहीं थे। लकड़ी के अंगारों पर न जाने कितनी रोटियां सेका करती थी। न जाने वहाँ का पानी अच्छा था या खेलकूद से हमारा हाजमा अच्छा हो जाया करता था कि भूख भी बहुत लगती थी। गरम गरम दाल और रोटियों पर लगा हुआ देसी घी जो घर में ही बना होता था, खाने को स्वाद से भर देता था। खाने के बाद अपने ही बगीचे के कच्चे आमों से बनी खटमिठी चटनी जायके में 4 चांद लगा देती थी। बड़े आश्चर्य की बात है, दिन भर चूल्हे चौके में लगी औरतें कभी थकती नहीं थीं। शायद इसी को प्यार कहते हैं। गांव में न कारें थी, न फोन, न मॉल, न सिनेमा हॉल, पर फिर भी समय कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। गांव की ताज़ी हवा और प्राकृतिक वातावरण इतना रमणीय था कि कुछ और सोचने का मन ही नहीं करता था। बहती हुई नदी के पास बसा हुआ था हमारा गांव। नदी में बहते हुए पानी की आवाज़ अभी भी कानों में गूंजती है। मन करता है फिर से वो बचपन आ जाए और मैं वहीं रह जाऊं। छुट्टियों के बाद शहर वापस आना पड़ता था, मजबूरी थी। मेरा स्कूल शहर में था। फिर से इंतज़ार शुरू हो जाता था अगले साल की गर्मी की छुट्टियों का।